हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑफ जेट इंस्टीट्यूट रायसी नगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और जैसा कि स्टूडेंट्स अपनी राजस्थान का परिचय पढ़ रहे थे, ओके, तो राजस्थान के परिचय में बच्चों आज का ये अपने पास 3rd नंबर का लेक्चर है। और जिसमें अपने यहाँ तक जैसे कि आपको पूरा संभाग करवा दिया था कि अपने कितने संभाग थे, उस संभाग से रिलेटेड किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सब कर चुके थे। तो अब आगे का नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें बच्चों। और आप हमारे साथ इस प्रकार यूट्यूब चैनल पर बने रहें। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सभी लेक्चर आपको अच्छे लग रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। और यदि आप हाई कोर्ट LDC की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। वैसे राजस्थान जीके की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। चलो तो बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट। तो आज अपने पास कौन सा है, राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है, कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो बच्चों यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है तो अब आपको हो सकता है याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्या है बच्चों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। एक बार क्या पटवार एग्जाम में आया था वर्ग मील में, कि वर्ग मील में कितना है। तो वर्ग मील में बच्चों अपने पास कितना है, 1,32,139 वर्ग मील। ओके, यानी कि आपको डायरेक्ट याद करना है 1,32,139 वर्ग मील में है इसका क्षेत्रफल। और ये बच्चों अपने पास बात करें इस हिसाब से देखा जाए तो अपने पास यहाँ पर देश में स्थान कौन सा रखता है, देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो देश में स्थान बच्चों क्या है, प्रथम स्थान है, देश में प्रथम स्थान है। ये कब है बच्चों, ये अपने पास तिथि दिया है, तो यानी कि यहाँ दिया 1 नवंबर 2000 के बाद है। 1 नवंबर 2000 के बाद है बच्चों ये प्रथम स्थान देश में क्षेत्रफल के हिसाब से। अब आप कहोगे सर ये ऐसा कैसे, तो यहाँ क्यों का बच्चों कारण क्या रहेगा कि 1 नवंबर 2000 से बाद में है, तो पहले क्या था, तो पहले बच्चों इसमें देखो इस तिथि के बाद अपने पास क्या था, पहले MP था। MP सबसे बड़ा था, राजस्थान का दूसरा स्थान था। तो MP से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। MP से बच्चों क्या, छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद राजस्थान का क्या हो गया, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर पहुंच गया। उससे पहले क्या था, दूसरा स्थान था। तो देखो 1 नवंबर 2000 से पहले देश में राजस्थान का स्थान क्या था बच्चों, 2nd नंबर था, दूसरा स्थान था। समझ में आ गया क्यों था, आपको पता लग गया। चलो तो देश में अब हिस्सा प्रतिशत, यानी कि राजस्थान अपने भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा कवर करता है, तो बच्चों ये अपने पास 10.41% हिस्सा कवर करता है। यानी देश में हिस्सा ये कितना कवर करेगा, 10.41% हिस्सा कवर करता है। तो ये इतने आपको याद रखना होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर भी अच्छा लग रहा होगा ना, तो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देश में स्थान बच्चों प्रथम कब था, 1 नवंबर 2000 के बाद में है प्रथम। पहले देखा जाए तो पहले था दूसरा स्थान। तो 1 नवंबर 2000 से पहले देश में स्थान कौन सा था बच्चों, दूसरा स्थान था। कौन सा, दूसरा स्थान था। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आ गया समझ में। ओके चलो अब बच्चों अपने पास देखो यहाँ पर वर्तमान में जिले। अब आप कौन सर वर्तमान में अपने पास प्रशासनिक दृष्टि से आपने कल बताए थे 33 जिले हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारी को याद है। ओके सर, चलो तो अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या मिलता है कि बड़े जिले कौन से हैं, छोटे जिले कौन से हैं, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छोटा जिला कौन सा है। तो इस प्रकार भी दिया जा सकता है, या आपको अवरोही व आरोही क्रम में घटता बढ़ता क्रम दिया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर छोटे जिले याद रखने होंगे, बड़े जिले याद करने होंगे। चलो पहले बड़े जिलों की बात करें तो सबसे बड़ा जिला बच्चों कौन सा है, जैसलमेर। उसके बाद में बात करें तो बाड़मेर, उसके बाद में बात करें तो बीकानेर, और उसके बाद में बात करें तो जोधपुर। तो ये आपका बच्चों इस प्रकार सीक्वेंस हो गया कि जैसलमेर हो गया,
उसके बाद में देखो बाड़मेर हो गया, फिर बीकानेर हो गया और फिर जोधपुर हो गया। यानी कि अपने पास घटते क्रम में दिया जाए तो जैसलमेर सबसे बड़ा है, उसके बाद में बाड़मेर है, फिर बीकानेर और जोधपुर है। अब हो सकता है कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाए कि जैसलमेर सबसे बड़ा है ना, तो सबसे बड़ा का क्षेत्रफल याद करना होगा। तो ये 38,401 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं सबसे छोटा धौलपुर, उसके बाद में धौलपुर से थोड़ा सा बड़ा कौन सा? दौसा। दौसा के बाद में बच्चों यदि बात करें तो डूंगरपुर, और डूंगरपुर से बाद में बात करें तो राजसमंद। तो ये इस प्रकार याद हो गया। तो सबसे छोटा जिला राजस्थान का कौन सा बच्चों? धौलपुर है। अब इसका कितना क्षेत्रफल है? इसका बच्चों 3034 वर्ग किलोमीटर है, 3034 वर्ग किलोमीटर है। तो ये बस इतना आपको याद करना है। सर इन औरों का याद करना है क्या? नहीं बच्चों, इतना नहीं याद करना है। आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि इस प्रकार इतने कंटेंट ही काफ़ी हैं। देखो जो पढ़ें वो अच्छा पढ़ें ताकि आपको वो चीज़ याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। चलो यहाँ अब देखो राजस्थान में क्षेत्रफल के तथ्य। राजस्थान में बच्चों क्या क्षेत्रफल के तथ्य है? तो क्षेत्रफल की बात करें तो देखो जैसलमेर धौलपुर से गुना बड़ा है, जैसलमेर धौलपुर से गुना बड़ा है। तो जैसलमेर धौलपुर से बच्चों 12.66 गुना बड़ा है। कितना है बच्चों? 12.66 गुना बड़ा है। अब वहीं देखें बच्चों अपने पास कि धौलपुर दिया क्या गया है कि धौलपुर जैसलमेर का कितना प्रतिशत हिस्सा कवर करेगा। जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है, वहीं धौलपुर जैसलमेर का 7.9% हिस्सा कवर करता है, 7.9% हिस्सा कवर करता है। कौन सा? धौलपुर जैसलमेर का। धौलपुर का सर क्षेत्रफल अभी बताया था ना, हाँ बच्चों 3034 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर का सर तो 38,401 वर्ग किलोमीटर, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर हो गया। ओके, इस प्रकार याद कर सकते हैं। हाँ सर, बात करें देखो राजस्थान जैसलमेर से गुना बड़ा है, यानी कि राजस्थान का जो जितना क्षेत्रफल है वो जैसलमेर से कितना गुना बड़ा है, क्योंकि जैसलमेर अकेला 38,401 वर्ग किलोमीटर कवर कर रहा है ना। तो ये अपने पास राजस्थान जैसलमेर से 8.9% गुना बड़ा है, 8.9 गुना बड़ा है, 8.9 गुना। यहाँ पर बच्चों ये प्रतिशत नहीं दिया है, यहाँ 8.9 गुना बड़ा है। चलो जैसलमेर अब बात करें, यदि दिया जाए कि जैसलमेर राजस्थान का हिस्सा कवर करता है, जैसलमेर राजस्थान का हिस्सा कवर करता है, जैसलमेर राजस्थान का हिस्सा कवर करता है बच्चों कितना? 11.22% हिस्सा कवर करता है। तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए कि जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है, धौलपुर जैसलमेर का 7.9% हिस्सा कवर करता है, राजस्थान जैसलमेर से 8.9 गुना बड़ा है, और जैसलमेर राजस्थान का 11.22% हिस्सा कवर करता है। हो गया समझ में? ओके सर इसी प्रकार पढ़ाएंगे क्या? हाँ बच्चों, इसी प्रकार पढ़ाएंगे पूरा आपको जीके वेल डिफाइंड तरीके से। चलो बात करें राजस्थान धौलपुर से प्रतिशत बड़ा है, राजस्थान धौलपुर से प्रतिशत बड़ा है बच्चों 112.8% बड़ा है राजस्थान धौलपुर से। यानी कि यदि अपने जैसलमेर से देखा जाए तो 8.9% बड़ा था, तो वहीं देखो अपने पास राजस्थान धौलपुर से 112.8% बड़ा है। अब देखो धौलपुर राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा कवर करेगा, यानी कि धौलपुर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है ना राजस्थान का क्षेत्रफल के मामले में, तो ये बच्चों 0.88% हिस्सा कवर करता है। धौलपुर राजस्थान का 0.88%, या आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि 1% से कम क्षेत्रफल कवर करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो बच्चों धौलपुर है। और आपको दिया जाए कि 10% से अधिक एरिया कवर करने वाला यदि कोई राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो क्या होगा? जैसलमेर होगा। चलो देखो सर क्वेश्चन किस प्रकार देगा, इस प्रकार देगा। राजस्थान का देखो, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 10% से बच्चों क्या हैं? अधिक हैं। तो अब आप कहोगे सर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? जैसलमेर आएगा।
कौन सा आएगा इसका आंसर? जैसलमेर। सर इसका कितना? 11.22% है। एक्चुअल देखा जाए तो कितना होगा? 11.22% हो गया। वहीं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया कि राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल के 1% से कम है, तो वो जिला कौन सा होगा बच्चों? वो आपका बच्चों जिला होगा धौलपुर। वो कौन सा होगा? धौलपुर होगा। सर कितना? तो 0.88 या बच्चों क्या लिखा मिल सकता है? 0.89 भी कुछ बुकों में मिल सकता है। तो इतना आपको क्या होगा? प्रतिशत एरिया होगा। हो जाएगा याद। तो धौलपुर जैसलमेर हो गया अपने पास। चलो बात करते हैं बच्चों अब अपने पास कौन सा कि राजस्थान की ग्लोब में स्थिति। सर पहले विस्तार पढ़ाऊंगे कि स्थिति? तो बच्चों थोड़ा सा जनरल आपको ध्यान होना चाहिए, वैसे स्थिति अपने पूरा विद डिटेल करेंगे, परंतु आज अपने विस्तार भी करेंगे और आपको थोड़ा सा स्थिति का पता होना चाहिए कि स्थिति कैसे है। चलो यहाँ देखो अपने पास, तो ये अपने पास कोई भी मैप होता है तो अपने पास ये उत्तरी कोना होगा और ये अपने पास बच्चों क्या होगा? दक्षिण कोना होगा। मान लिया? ओके सर। तो जो बच्चों अपने पास ये इस प्रकार खड़ी लाइनें दी है, ये इस प्रकार अपने क्या इस प्रकार की जो लाइनें दी हैं वो अपने पास क्या हो गई? वो हो गई बच्चों देशांतरीय लाइन। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या हो गया बच्चों? ये अपने पास किसको? देशांतर रेखाओं को दर्शाती है, यानी कि देशांतरीय विस्तार को दर्शाती है। ओके। और ये आपको क्या? ये आपका देशांतर किसको दर्शाता है? ये समय का निर्धारण करेगा। ये किसका निर्धारण करेगा? समय का निर्धारण करेगा। समय का निर्धारण करता है कि समय कौन सा होगा। वहीं बच्चों बात करें अपने पास, यहाँ से देखो ये अपने पास कौन सा है? लैटिट्यूड, जिसको क्या कहेंगे बच्चों? अक्षांश, यानी कि जो इस प्रकार की रेखाएं होगी उनको क्या? अक्षांश कहते हैं। तो चलो यहाँ पर अक्षांश, तो ये किसका निर्धारण करता है बच्चों? अक्षांश हमेशा आपका लोकेशन यानी कि स्थिति को दर्शाता है, स्थिति को दर्शाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो अपने पास बात हो रही है किसकी? राजस्थान की ग्लोब में स्थिति क्या है? राजस्थान की बच्चों ग्लोब में स्थिति क्या है? ओके। चलो आपको बताएंगे कि राजस्थान की ग्लोब में स्थिति यानी कि विश्व के हिसाब से कहाँ स्थित है, महाद्वीप के हिसाब से कहाँ स्थित है और भारत के हिसाब से राजस्थान की स्थिति क्या है, यानी कि किस हिस्से में स्थित है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चलो अब अपने पास देखो थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या दिया है कि ये अपने पास, इसको मैंने इस प्रकार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। जैसे अपने पास ये मान लीजिए गोलार्ध हो गया और इसको मैंने इस प्रकार कट कर दिया, ठीक है। तो ये अपने पास कौन सा हिस्सा है? ये उत्तर है, ये अपने पास बच्चों दक्षिण है, यहाँ पर अपने पास पूर्व है और यहाँ पर अपने पास पश्चिम हो गया। ओके। चलो तो यदि आपको यहाँ पर बच्चों दिशा दिया जाए, दिशा दी गई है कि कौन सी दिशा होगी, तो इस प्रकार भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। यहाँ अपने पास वायव्य, ठीक है, ये अपने पास उत्तर पश्चिम दिशा होगी तो इसको क्या नाम दिया जाते हैं बच्चों? वायव्य, वायव्य दिशा होती है। दिशा की बात करें लोकेशन की, वायव्य हो गया। यहाँ ईशान्य, ईशान्य दिशा, उत्तर पूर्व की जो दिशा होगी उसको क्या नाम दिया जाता है? ईशान्य। यहाँ बच्चों क्या होगा? वायव्य हो गया। यहाँ अपने पास दक्षिण पश्चिम की जो दिशा होगी उसको क्या नाम दिया जाता है? नैऋत्य, नैऋत्य, ठीक है। और जो अपने पास दक्षिण पूर्व की दिशा होगी वो बच्चों क्या होगी? आग्नेय, आग्नेय, आग्नेय दिशा कहलाती है। तो वायव्य, ईशान्य, नैऋत्य और आग्नेय। तो हो सकता है जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा कि अपने पास यहाँ पर राजस्थान है, चाहे भारत की बात करें तो भारत अपने पास मान लीजिए बच्चों यहाँ पर क्या है? इस प्रकार यहाँ स्थित है, इस प्रकार क्या है? भारत यहाँ स्थित है। ओके। तो अब गोलार्ध के हिसाब से देखा जाए और भारत में यदि बात करें तो बच्चों राजस्थान किस हिस्से में स्थित है? राजस्थान इस हिस्से में स्थित है। राजस्थान किस हिस्से में स्थित है? राजस्थान इस हिस्से में स्थित है। तो भारत के हिसाब से अपने पास अब आपको ग्लोब की स्थिति में देखा जाए तो राजस्थान और भारत, तो देखो यहाँ ऐसे क्या चलेगा? अक्षांश चलेगा।
यहाँ ऐसे क्या चलेगा, अक्षांश चलेगा। तो यहाँ पर अपने पास मानकर चलो कि उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश तक क्या रहेगा, विस्तार रहेगा। विस्तार कहाँ से कहाँ रहेगा बच्चों, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश। कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है कि उत्तरी अक्षांश से पूर्वी अक्षांश, ऐसा नहीं होगा, या दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, ऐसा नहीं होगा। विस्तार कहाँ से कहाँ होगा, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक ही होगा। इस बात को नोट कर लेना। बात करें बच्चों अब अपने पास इस प्रकार की बात चलेगी। देखो देशांतर की बात करेगी तो देशांतरीय रेखाएं क्या होगी, इस प्रकार की रेखाएं होगी। देशांतरीय रेखाएं ये होगी। तो अपने पास क्या होगा, देशांतर कहाँ से कहाँ होगा बच्चों, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के मध्य ही काम होगा। पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के मध्य ही काम होगा। इस बात को ध्यान रखना। अब बात कर रहे हैं यहाँ दोनों क्वेश्चन का कि राजस्थान, भारत दिया जाए आपको ग्लोब की स्थिति में, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलो देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से अपने पास बात किया मैंने, इस प्रकार इसको क्या कर दिया बच्चों, कट कर दिया। इस प्रकार क्या कट कर दिया, ये कट कर दिया। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जैसा कि यहाँ मैंने क्या बना दिया, ये इस प्रकार का अपने पास भारत बना दिया। और बात करें यहाँ इसके अंदर अपने पास क्या बना दिया, यहाँ अपने पास क्या हो गया, राजस्थान हो गया। यहाँ क्या हो गया बच्चों, राजस्थान हो गया। तो अब यहाँ देखो, अब आप कहोगे सर इसमें अपने पास कि अक्षांश रेखाओं के आधार पर ग्लोबीय स्थिति क्या होगी। बात किसकी हो रही है बच्चों, राजस्थान की बात हो रही है। तो अक्षांश, अब आप कहोगे सर ये अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं कौन सी, ये अपने पास जो रेखाएं थी अक्षांशीय रेखाएं थी, ये रेखाएं थी अक्षांशीय रेखाएं। तो अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर बच्चों क्या है अपने पास, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश के आधार पर क्या है, उत्तरी है। तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर ग्लोबीय स्थिति क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध हो गया। देशांतरीय रेखाओं के आधार पर ग्लोबीय स्थिति की बात करें। अब देखो बच्चों ये अपने पास रेखाएं कौन सी थी, ये अपने पास रेखाएं कौन सी थी, जो ये रेखाएं रहेगी, ये रेखाएं रहेगी देशांतर रेखाओं के आधार पर ग्लोबीय स्थिति। तो बात करें तो 21 हिस्से में पूर्व में, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, पूर्वी गोलार्ध हो गया, पूर्वी गोलार्ध हो गया। और बात आपको डायरेक्ट दिया जाए टू द पॉइंट की ग्लोबीय स्थिति कहाँ है, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति दिया जाए तो बच्चों क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गया। आपको कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। चलो बात कर देते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ग्लोब स्थिति हो गया। अब देखो इसी प्रकार आपको दिया जाए कि विश्व में स्थिति, विश्व के सापेक्ष स्थिति, तो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो स्थिति कौन सी होगी गोलार्ध के हिसाब से, तो आप कहोगे सर उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध कौन सी होगी बच्चों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गई। अब यदि बच्चों यहाँ से जनरली क्वेश्चन क्या दिया जाता है, गलत कर देते हैं बच्चे, महाद्वीप के हिसाब से देखा जाए तो महाद्वीपीय स्थिति में बच्चों महाद्वीप अपने पास भारत है या राजस्थान है, वो कहाँ कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। और इसके हिसाब से स्थिति देखा जाए तो बच्चों स्थिति क्या होगी, दक्षिणी पश्चिमी स्थिति होगी, दक्षिणी पश्चिमी स्थिति होगी। देखो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए अपने पास ये इस प्रकार का क्या हो गया, महाद्वीप हो गया, ठीक है, जिसमें अपने पास यहाँ देखो कि भारत कहाँ स्थित है, तो भारत बच्चों अपने पास एशिया महाद्वीप के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर अपने पास आप याद रखने के लिए इस प्रकार क्या याद कर सकते हैं। और वहीं बच्चों इसमें क्या होगा, यहाँ अपने पास क्या होगा बच्चों, राजस्थान होगा। तो इस हिसाब से अपने पास महाद्वीप के हिसाब से स्थिति देखा जाए तो बच्चों कौन सी होगी, दक्षिणी पश्चिमी स्थिति होगी। महाद्वीप के हिसाब से दक्षिणी पश्चिमी स्थिति होगी। अब देखो अपने पास यदि बात करें राजस्थान की बच्चों, यदि बात करें अपने पास राजस्थान की भारत के सापेक्ष स्थिति, भारत के सापेक्ष स्थिति, तो भारत के सापेक्ष बच्चों कौन सी स्थिति होगी, उत्तर पश्चिमी स्थिति होगी, उत्तर पश्चिमी स्थिति होगी, उत्तर पश्चिमी।
तो देखो भारत का यदि अपने जैसे बनाया तो ये अपने पास भारत है, उत्तर दक्षिण और ये पश्चिम और ये अपने पास पूर्व, ठीक है ना, पूर्वी हिस्सा। तो भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कौन सी होगी, उत्तर पश्चिमी स्थिति हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति होगी बच्चों उत्तर पूर्वी गोलार्ध। महाद्वीप के हिसाब से बच्चों क्या हो गया, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में भारत की भी स्थिति देखा जाए तो कौन सी है, दक्षिणी पश्चिमी स्थिति है। और भारत के सापेक्ष यदि राजस्थान की देखा जाए तो बच्चों उत्तर पश्चिमी हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से बच्चे ज़्यादातर क्वेश्चन क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। चलो बच्चों अब थोड़ा सा क्या देखते हैं, राजस्थान का विस्तार कि सर इतना डीप नहीं करवाएंगे क्या, नहीं बच्चों, आपको जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वहीं से ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अपने पास क्या है, राजस्थान का विस्तार। सर हाँ राजस्थान का विस्तार है सर, आप वन लाइनर लिखाओगे क्या बच्चों, सब कुछ याद करवाएंगे, लिखवाना भी कोई ज़्यादा बड़ा मकसद नहीं है। आपको पहला क्वेश्चन, सर क्वेश्चन पर ही बात करते हैं क्या आप, हाँ बच्चों इसी प्रकार क्वेश्चन, क्योंकि आपका क्या होना चाहिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव कमांड होना चाहिए। फर्स्ट नंबर अपने पास क्वेश्चन आपको यानी उस हिसाब से याद करें कि राजस्थान का विस्तार देखो बच्चों उत्तर से लेकर बच्चों दक्षिण तक, या बात करें कि दक्षिण से उत्तरी तक, ठीक है। अब बात तो पता लग गया कि आपका जो भी है ये दक्षिण से उत्तर तक अक्षांश ये विस्तार होगा कि दक्षिणी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश तक। आपका बात किस में होगा, अक्षांश से होगा, दक्षिणी अक्षांश से नहीं बच्चों। अक्षांश जब भी दिया जाएगा उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक ही दिया जाएगा, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक ही दिया जाएगा, क्योंकि ग्लोब में अक्षांश से स्थिति है उत्तर की। चलो उत्तर से दक्षिण तक बच्चों कोणा गांव श्री गंगानगर से लेकर बोरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक बच्चों लंबाई कितनी है। अब आपको सर उत्तर से देखो बच्चों उत्तर से दक्षिण तक लंबाई आपको इतना, एक नंबर पॉइंट इसी के लिए दिया, लंबाई कितनी है 826 किलोमीटर, इस प्रकार लिखोगे। अब बात में दिया जाए कि पश्चिम से पूर्व तक बच्चों लंबाई कितनी है, तो अब आप लिखोगे सर इस प्रकार लिखोगे क्या, हाँ बच्चों 869 यानी 869 किलोमीटर हो गई। उत्तर से दक्षिण बच्चों 826 किलोमीटर हो गई। यहाँ पर अपने पास पूर्व दे दिया, यहाँ पर पश्चिम दे दिया, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर क्या हो गई, लंबाई हो गई। एक नंबर पॉइंट क्लियर। अब देखो बच्चों आपको दिया जाए क्वेश्चन, अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर क्या यदि विकिरण बनाया जाए तो इसका लंबाई कितना है बच्चों, इसका लंबाई है 850 किलोमीटर। ये क्या है बच्चों, विकिरण हो गया, ओके। और यदि दिया जाए बच्चों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, इस प्रकार का क्या यदि विकिरण बनाया जाए तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 784 किलोमीटर। उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 784 किलोमीटर। और यदि आपको दिया जाए बच्चों उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, इन लंबाई का डिफरेंस दिया जाए, इन लंबाई का क्या दिया जाए बच्चों, डिफरेंस दिया जाए तो कितना हो जाएगा। अब सर आप देखो 869 में से 826 घटा दो बच्चों, कितना हो जाएगा, 43 किलोमीटर क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चन काउंट करो कि कितने क्वेश्चन हो गए। एक नंबर तो लंबाई का पॉइंट हो गया कि कहाँ से कहाँ तक लंबाई। दूसरा बच्चों लंबाई कितने किलोमीटर, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, लंबाई कितने किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम कितनी है, उत्तर से दक्षिण कितनी है। 3 नंबर अपने पास क्या हो गया बच्चों, विकिरण हो गया, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकिरण 850 किलोमीटर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व विकिरण हो गया 784 किलोमीटर। ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन, ओके। इन्हीं में से दिए जाते हैं। सर अब आप अक्षांश करवाओगे क्या, हाँ बच्चों अक्षांश करवाएंगे। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से बच्चों अपने पास रेखा है कौन सी, करक रेखा बच्चों, ये करक रेखा है, ओके। तो ये देखो अपने पास करक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यहाँ से इस प्रकार गुजरती है बच्चों। तो ध्यान रखना राजस्थान में लंबाई
राजस्थान में, यानी कि बात करें कर्क रेखा की लंबाई तो 26 किलोमीटर। ओके, कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर होगी। अब देखो अक्षांश याद करना होगा। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी से उत्तरी अक्षांश। विस्तार बच्चों क्या है? उत्तरी से उत्तरी अक्षांश, अक्षांश विस्तार रहेगा। ये अपने पास कितने से कितने हैं? 23 डिग्री यहाँ पर 23 डिग्री 30 से लेकर बच्चों कितना? 30 डिग्री 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 23 डिग्री 09 से होता है बच्चों, 23 डिग्री 09 से 30 डिग्री 12, यही होगा। ओके बच्चों, तो इस प्रकार हो गया। 23 डिग्री 03 से होता है बच्चों, 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो देखो 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 03 का देखा जाए तो बच्चों 7 डिग्री 9 मिनट का क्या होगा? डिफरेंस होगा। 7 डिग्री 9 मिनट का क्या होगा? यदि एक्चुअल विस्तार देखा जाए तो इतना विस्तार होगा। वहीं यहाँ से बच्चों अपने पास क्या रहेगा? अपने पास 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर होगा अपने पास यहाँ का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो देखो बच्चों यहाँ पर अपने पास डिफरेंस दिया जाए तो 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री यहाँ क्या दिया बच्चों? 30 मिनट। तो अब देखो इसको यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ 18 नहीं होगा, यहाँ 1 आएगा तो पूरा 1 घंटा आएगा। 1 घंटा आएगा तो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया? 77 मिनट हो गई। 77 में से 30 जाएगा तो बच्चों कितना? 47 मिनट हो गया। यहाँ अपने पास 77 हो गया, इनमें से 69 घटाएंगे तो 68 हो, यानी 8 हो गया बच्चों, 8। तो यहाँ 8 डिग्री 47 मिनट का क्या हो जाता है बच्चों? ये विस्तार, देशांतरीय विस्तार हो जाता है। ये क्या हो जाता है? देशांतरीय विस्तार हो जाता है। और वैसे बच्चों आपको मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर अपने पास कि ये जो देशांतर हैं वो अपने पास, यानी कि एक देशांतर को पार करने में बच्चों कितना? 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है बच्चों? अमूमन 4 मिनट लगती है, यानी 4 मिनट लगती है। तो यहाँ पर अपने पास एक्चुअली देखा जाए तो लगभग ये इसको इक्वल देखा जाए तो 9 डिग्री हो गया, और 9 चौके 36, तो 36 मिनट टाइम लग जाता है अपने पास यदि पश्चिम से पूर्वोत्तर में डिफरेंस देखा जाए तो। एक्चुअल डिफरेंस यदि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो बच्चों 35 मिनट 8 सेकंड का एक्चुअल टाइम लगेगा, ठीक है ना। कि आपको पश्चिम से पूर्व के टाइम के बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो आपको इतना टाइम का पता होना चाहिए। चलो सर इसको अपने पॉइंटों में बात करते हैं। यहाँ से बच्चों जितना पढ़ाया उतना आपको समझ में आ जाएगा कि राजस्थान बच्चों उत्तरी अक्षांश, राजस्थान बच्चों उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतरों के पूर्वी देशांतर पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश में, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर में स्थित है। राजस्थान का बच्चों अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का बच्चों अक्षांशीय विस्तार, तो इसमें दोनों पॉइंट लिखते हैं। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या हो गया बच्चों? इसका विस्तार हो गया। और यदि एक्चुअल वैसे देखा जाए तो यहाँ पर 7 डिग्री 09 मिनट क्या हो गया बच्चों? विस्तार हो गया। सर ये कहाँ से कहाँ है? जो दक्षिण में बच्चों बोरकुंड गांव, ठीक है ना, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा से उत्तर में बच्चों कहाँ तक है? कोणा गांव, उत्तर में कोणा गांव श्री गंगानगर तक ये विस्तार होगा। तो हो गया कंप्लीट, दोनों क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाते हैं। चलो राजस्थान का बच्चों यहाँ देखो, राजस्थान का दक्षिण से उत्तर तक अक्षांश से विस्तार दिया जाए तो बच्चों ये कितना होगा? 7 डिग्री 9 मिनट।
7 डिग्री 9 मिनट हो गया। हो जाएगा याद? ओके। अब बात करें बच्चों नेक्स्ट अपने पास कि राजस्थान के दक्षिण से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से होकर गुजरती है और डूंगरपुर जिले की सीमा को छूती हुई निकलती है, या यूं कहें कि बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। और लंबाई आपको बता दी बच्चों कितनी, 26 किलोमीटर। लंबाई क्या होगी? 26 किलोमीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार बच्चों आपको याद होना चाहिए कितना है अपने पास, 69 डिग्री। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से बच्चों, पूर्वी देशांतर के मध्य होगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य होगा। यदि इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो बच्चों कितना होगा, 8 डिग्री 47 हो गया। 8 डिग्री 47 हो गया। और ये क्या किसका देशांतर होता है वो बच्चों आपको दोबारा बता देता हूँ। देशांतर किसका निर्धारण करता है बच्चों? समय का निर्धारण करता है। और समय का निर्धारण में यदि इसको इक्वल करें तो 9 डिग्री और 1 डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो 36 मिनट का क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। और एक्चुअल एग्जामिनर दें तो 35 मिनट और 8 सेकंड का डिफरेंस रहेगा। बस इतना आपको याद होना चाहिए। और ये बच्चों देशांतर दिया है तो आपको जो पश्चिमी कटरा गांव सम जैसलमेर से पूर्व में बच्चों सिलाना गांव राजा खेड़ा धौलपुर तक देशांतरीय विस्तार है। ओके, यानी आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम राजस्थान में सूर्य उदय कहाँ होता है तो पूर्व में बच्चों सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर में होता है। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सूर्य सबसे जल्दी यहाँ उदय होगा, सबसे जल्दी अस्त यहाँ होगा, सबसे बाद में उदय कहाँ होगा बच्चों, कटरा गांव सम जैसलमेर में होगा, और सबसे बाद में अस्त वहीं होता है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, एक्चुअल डिफरेंस होगा बच्चों 35 मिनट 8 सेकंड का डिफरेंस होगा। चलो राजस्थान का देखो बच्चों, यहाँ पर अपने पास दिया है कि राजस्थान का पश्चिम में कटरा गांव सम जैसलमेर से पूर्व में सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर तक का देशांतरीय विस्तार कितना होगा, तो ये आपके पास 8 डिग्री 47 हो गया। ओके, तो ये इतना डिफरेंस होगा। वैसे आपको लिखना हो तो बच्चों पूर्वी देशांतर से यानी 69 डिग्री 30 से लेकर अपने पास क्या हो गया 78 डिग्री 17 मिनट हो गया। तो ये अपने पास पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर का क्या हो गया, विस्तार हो गया। चलो पश्चिमतम बिंदु कटरा गांव सम जैसलमेर से पूर्वोत्तम बिंदु सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर तक का स्थानीय समय में अंतर पूछा जाए तो बच्चों एक्चुअल वैसे तो देखो 36 मिनट का है, एक्चुअल दिया जाए तो 35 मिनट 8 सेकंड का होगा, 8 सेकंड का होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। चलो अब देखो अपने पास बच्चों जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं बस आपको याद होने चाहिए। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, सर उत्तर से क्या पूछा है, दक्षिण तक की लंबाई पूछा है। सर अभी तो आपने बताया था 826, हाँ बच्चों तो ये कितनी हो गई 826 किलोमीटर हो गई। कितनी हो गई बच्चों 826 किलोमीटर हो गई। राजस्थान राज्य की पूर्व से पश्चिम तक, सर ये आपका पास आपने बताया था पूर्व और ये आपने बताया था सर पश्चिम, हाँ बच्चों इसी प्रकार। तो ये अपने पास क्या हो गया 869 हो गया। तो ये अपने पास पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई बच्चों 869 किलोमीटर हो गई। कितनी हो गई 869 किलोमीटर हो गई। चलो अब देखो बच्चों राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर दिया जाए तो बच्चों कितना हो गया 43 किलोमीटर का क्या था डिफरेंस था। यानी कि लंबाई अपने पास कितनी थी यहाँ पर 869 और 826, इनको घटाएं तो बच्चों कितना हो गया 3 और 4, ये देखो 43 किलोमीटर का क्या हो गया डिफरेंस हो गया। राजस्थान के उत्तर पश्चिम
सर ये उत्तर है क्या? हाँ बच्चों, उत्तर ये अपने पास क्या है? पश्चिम है। उत्तर पश्चिम से सर दक्षिण पूर्व, ये अपने पास कौन सा है? दक्षिण। ये अपने पास पूर्व। सर ये तो आपने क्या बताया था? विकर्ण बताया था। ये विकर्ण बताया था बच्चों, कितना था? ये अपने पास 850 किलोमीटर का था। ये विकिरण बच्चों 850 किलोमीटर का था। हाँ सर यही बताया आपने। चलो, यदि एग्जामिनर पूछे ये वाला यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का, तो 784 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 784। सर आगे पूछेंगे क्या? हाँ बच्चों अभी पूछ लिया। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी कि ये अपने पास उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया। पूछा क्या एग्जामिनर ने? ये पूछा है। तो ये अपने पास कितना हो गया बच्चों? 784 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? 784 किलोमीटर हो गया। तो अब देखो राजस्थान का आकार बच्चों कैसा है? राजस्थान का आकार, तो राजस्थान के आकार के बारे में करें तो बच्चों ये क्या है? विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज। यदि इंग्लिश में इसको कहें तो बच्चों रहोम्बस। स्ट्रक्चर कैसा इसका? रहोम्बस है। ओके, विषम कोणीय चतुर्भुज, या आपको कहा जाए तो पतंगाकार। ओके, मेनली बच्चों रहोम्बस इस प्रकार भी मिल सकता है, या एग्जामिनर रहोम्बस इस प्रकार भी हिंदी में दे दिया जाता है। तो कई बार बच्चों का क्या क्वेश्चन गलत हो जाता है। और सर्वप्रथम ये किसने दिया था आकार? प्रोफेसर टी.एच. हैंडले ने बताया था। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार तैयारी करवाई जाएगी। और यदि आप हाई कोर्ट LDC की तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन, तो आपका रायसेन नगर में एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। और अधिक जानकारी के लिए आपको क्या संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। ओके।